रात के पिछले पहर पाकिस्तान के दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहदा अरब अमारात पर ड्रोन हमले हुए हैं। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। ट्रंप ने यूएई, कतर और सऊदी अरब के कहने पर जो हमले अब तक शुरू हो जाने थे उन हमलों को रोका तो है, लेकिन नई डेडलाइन भी दे दी है। और अब जो वेस्टर्न मीडिया और यूएस मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो इंतहाई परेशान कुन है। ये टाइम जो 2-3 दिन का ट्रंप ने दिया है, ये दर हकीकत तैयारियां मुकम्मल करने के लिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 मई 2026 बुध का आगाज होते ही रात के पिछले पहर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है किसी भी लम्हे किसी भी डगर पे चल सकती है। मसला यह है कि अगर अब जंग होती है तो दोबारा से बातचीत के दरवाजे शायद हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं। दोनों साइड्स ने डिप्लोमेसी को चांस दिया, लेकिन इशू क्या है? पाकिस्तान वाहिद मीडिएटर है, हम मीडिएशन ही कर सकते हैं, हम दोनों के दरमियान राब्ताकारी कर सकते हैं। आखिरी फैसला इन दोनों ने करना है। हम किसी को, एक फरीक को या दोनों फरीकैन को बंदूक की नोक पे तो नहीं कह सकते डील करो, और ना ये मीडिएशन का तकाजा होता है। मीडिएशन ये होती है कि आप दोनों को एक मेज पे बिठाएं, दोनों के पैगामात आपस में एक दूसरे के सामने रखें और सिचुएशन जो है वो इन दोनों के ऊपर छोड़ दें। अब जो मामला बन रहा है नाज़रीन इकराम, वो बड़ा ही पेचीदा है। सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। और एक तरफ तो आप देखें कि जो ईरान ने नया प्रपोजल दिया है अमेरिका को, वो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ये अंडरस्टूड सी बात है। ईरान ने कहा है अरब ममालिक में से अपनी फौजें भी निकाल दो और बाकी जो चीजें कि हमारी यूरेनियम एनरिचमेंट के राइट को रिस्पेक्ट करो, आबनाए हुर्मस पे हमारे कंट्रोल को एक्सेप्ट करो, फिर हमारे एसेट्स जो हैं उन्हें अनफ्रीज कर दो, यूनिलेटरल सैंक्शंस हटा दो और यूएनएससी की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको हटा दो। ये सारी चीजें ईरान कह रहा है। ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। और अमेरिका ने जो ईरान के सामने मुतालबात रखे वो ईरान के लिए भी काबिल कबूल 1% भी नहीं है। तो मामला यह है कि मैच फंसा हुआ है, अच्छी खासी डाइवर्जेंस है। किसी एक नुक्ते पे दोनों फरीकैन कन्वर्ज नहीं कर रहे। कोई एक नुक्ते पे भी इत्तफाक राय हो जाता तो हम आगे बढ़ते। तो सिचुएशन यह है कि ट्रंप ने यूएई, कतर और सऊदीया के कहने पर अपने हमले तो पोस्टपोन किए, लेकिन इस्राएली ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल है, हम ट्रंप के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं और हमने चढ़ दौड़ना है ईरान के ऊपर, और इस मर्तबा पहले से ज्यादा तबाहकुन स्ट्राइक्स हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि भाई ईरान ने भी अपने रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिवेट कर दिए हैं। ईरान रोजाना की बुनियाद पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर मिसाइल दागेगा। हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट के और अरब के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों पर और पूरी दुनिया की मईशत को ईरान चोक करने का इरादा रखता है। और इस मर्तबा तो इवन सऊदी अरब ने जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है नॉर्थ वेस्ट उसका, वो अब जो सिचुएशन है उसके अंदर वो ये है कि वो आबनाए बाबुल मंदब का इस्तेमाल करे, रेड सी का। वहां पर हौसी जो है वो आबनाए बाबुल मंदब बंद कर देंगे ताकि पूरी दुनिया रुक जाए और आबनाए हुर्मस का कोई अल्टरनेट भी ना ढूंढ सके। तो ईरान भी बड़ी सख्त तरीन पॉलिसी जो है वो रखेगा और जंग जो है वो बड़ी ही खराब डगर पे चल निकलेगी और पूरी दुनिया को उससे जो असरात हैं वो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन आम चीज ये है कि अब यूएस मीडिया ने ये कहा है कि भाई अमेरिका और इसराइल ने अब से कुछ देर पहले ये फाइनल किया कि भाई हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अब व्हाइट हाउस की नायब तर्जुमान एना किली ने कहा है कि ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात ना किए तो अमेरिकी सदर ट्रंप जरूरी फैसला करेंगे। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि ईरान अस्करी तौर पर कमजोर, मुआशी तौर पर दबाव में और पहले से ज्यादा तनहा हो चुका है। अमेरिकी सदर के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात ना किए तो ट्रंप कौमी सलामती के लिए जरूरी फैसला करेंगे, यानी जंग का ऐलान कर देंगे। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मजीद कहा कि अमेरिकी सदर ने अपनी रेड लाइंस बहुत वाज़ेह कर दी है। रेड लाइंस में शामिल है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अगर ईरान ने इन रेड लाइंस को तस्लीम ना किया तो अमेरिका सख्त तरीन इक़दामात जो हैं वो जरूर करेगा। अब ये जो चीज है नाज़रीन इकराम, ये इंपॉर्टेंट भी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि ट्रंप के दौरा चीन के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो भी चाइना पहुंचे हैं। ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है उनका चाइना पहुंचना। दिस इज अ मैसिव डेवलपमेंट। और चाइना और रशिया जिस तरह से ईरान की मदद कर सकते हैं अंडर द टेबल, वो सबके सामने है। वहीं दूसरी तरफ अब
ईरान की फौज के अलावा ईरान की जो अपनी वजारत खारजा है, जो डिप्लोमेसी जिसका काम है, उसने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया है। और ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर गुज़श्ता रोज के बयान पर जो उन्होंने अमेरिकी सदर ने बात की है उस पर इन्होंने रद्द अमल दिया और कहा कि ट्रंप ने कहा था कि वो कुछ ममालिक की दरखास्त पर ईरान पर हमले रोक रहा है। इन्होंने कहा कि अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है, ईरान किसी भी फौजी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक तरफ ये सिचुएशन है और आप देखें कि यूएई जो है वो भी एक मस्बत रोल प्ले कर रहा है और एक पेज पे आकर यूएई, सऊदीया और कतर ने अमेरिकी सदर ट्रंप को यह कहा कि आप ईरान पर हमले रोकें। लेकिन इस सब के बावजूद सऊदीया पर भी कुछ ड्रोन्स गए और ब्रदरली इस्लामिक कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वेस्टर्न साइड से आपको पता है पिछले दिनों 3 ड्रोन्स आए, 2 तबाह हुए। एक जो है वो अबू धाबी के अहम तरीन न्यूक्लियर पावर प्लांट के पेरीमीटर के अंदर ही बिल्कुल उसके बाहर मौजूद जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है उसमें उसने आग लगाई, उस ड्रोन ने इंपैक्ट डाला और यह बहुत तशवीशनाक था। थोड़ा सा पीछे आता तो आपको पता है कि न्यूक्लियर मामलात के अंदर छेड़खानी तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए किसी भी मुल्क को। और अब ईरान जो है वो ये तासुर दे रहा है कि ये सब जो है ये फॉल्स फ्लैग हो सकता है। वहीं दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा है कि इमारती फजाई दिफाई निजाम ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 6 ड्रोन्स को तबाह किया। अब 3 ड्रोन्स तो वो हो गए, इसका मतलब है कि उन 3 ड्रोन्स के अलावा मजीद 3 ड्रोन्स जो हैं वो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ दागे गए हैं। और पाकिस्तान इससे पहले भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर ड्रोन्स आए हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान जो है वो इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत कर चुका है। वजारत दिफा के मुताबिक ये ड्रोन सिविलियन इलाकों और हसास इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। बयान में मजीद कहा गया कि इतवार के रोज एटमी प्लांट पर हमला करने वाले ड्रोन जो है वो इराक से आए थे। अच्छा, अब इराक के अंदर ईरान के हिमायत याफ्ता मलेशिया भी है, ईरान के मुखालिफ मलेशिया भी है। तो अब यूएई ने यह अनाउंस कर दिया कि वो जो वेस्टर्न साइड से आए थे वो इराक से आए थे और सऊदीया ने भी यही कहा कि हम पर इराक से हमला हुआ। बयान के मुताबिक तकनीकी तहकीकात से पता चला कि हमला 3 ड्रोन से किया गया। फजाई दिफाई निजाम ने 2 ड्रोन को कामयाबी से निशाना बनाया, तीसरा ड्रोन एटमी तवानाई प्लांट के जनरेटर से टकराया था। अब हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस की हैं तो वो 3 ड्रोन जो हैं वो इराक से आए थे। अब ये जो 3 मजीद ड्रोन हैं इनके हवाले से भी अब यही बात की जा रही है कि ये इराक वाली साइड से आए हैं और इस सब के अंदर ये किसकी तरफ से आए हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो सका और मामला जो है वो पेचीदा है, फंसा हुआ है। लेकिन इसमें फॉल्स फ्लैग का तासुर भी बहुत से तज्जियाकार दे रहे हैं कि ये अरब्स को ईरान के खिलाफ जंग में उतारने के लिए एक अहम और स्ट्रेटेजिक स्टेप भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि ईरान के अंदर भी डिफरेंट जरा आइडियोलॉजी वाले लोग पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ईरान जो है उसके बहुत से IRGC के लोग जो है वो एक कंप्लीट थ्रेट के तौर पर लेते हैं। पिछली 4 हफ्ते की जंग में इसराइल पर ईरान ने कम ड्रोन और मिसाइल मारे यूएई की निस्बत और यूएई पर ज्यादा मारे, तो उससे भी आप समझ जाएं कि मामला आखिर है क्या। और ईरान जो है उसके स्टेट टीवी पर भी अगर यूएई के परचम पर फायर होते हैं तो यूएई इस सब में ईरान की इन्वॉल्वमेंट जो है उसे देखेगा। लेकिन परेशान कुन चीज यह है कि द टेलीग्राफ ने भी पिछले दिनों कहा था कि अमेरिका एनकरेज कर रहा है यूएई को कि लबान आइलैंड पर कब्जा हो जाए। ईरान ने कहा है कि अगर कब्जा किया तो हम यूएई की बंदरगाहों पर और कुछ अहम इलाकों के ऊपर कब्जा करने के लिए तैयार है। तो अरब ममालिक तो इस सारे मामले में नहीं पड़ रहे क्योंकि यूएई ने भी रोका है अमेरिका को ईरान पर अटैक से, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जियोपॉलिटिकली एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट मूव है। तो इस सब में यूएई पर मजीद ड्रोन्स का आना इंतहाई काबिल मजम्मत है और यूएई ने ये 3 ड्रोन्स तबाह तो कर दिए हैं लेकिन मामला पेचीदा है, जवाब बहुत से सवालों के आना अभी बाकी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।